नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज। अपनी जर्नी के दौरान अपनी हेल्थ के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइजेस सिंपल हैं और कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। याद रखें, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए अपने शरीर की सुने और अपनी लिमिट्स में रहकर ही एक्सरसाइज करें। चलिए 3 से 5 मिनट के वार्म अप के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें हम कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग और हल्का कार्डियो करेंगे। इससे आपका शरीर तैयार होगा और चोट लगने का डर भी कम होगा। चलिए कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से शुरुआत करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे अपनी नाक से सांस अंदर लें। अपने फेफड़ों को हवा से भरें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से सांस बाहर निकालें। यह एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने और आपके शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब चलिए कुछ जेंटल स्ट्रेचिंग से अपनी मसल्स को वार्म अप करते हैं। धीरे धीरे अपनी गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं, किसी भी जकड़न को दूर करें। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाएं और धीरे धीरे साइड से साइड तक स्ट्रेच करें। ये स्ट्रेचेस आपकी मूवमेंट को बेहतर बनाने और आपके शरीर को ज्यादा हार्ड एक्टिविटीज के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। याद रखें, सांस लेते रहें और अगर आपको कोई दर्द या तकलीफ हो तो रुक जाएं। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कृपया कुर्सी पर बैठें और अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें। अब अपने पैरों को कंधे चौड़ाई से अलग रखें और अपनी पीठ सीधी रखें। अपने पेट की मसल्स को टाइट करें और धीरे धीरे अपने एक पैर को जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में रहें और फिर धीरे धीरे पैर को वापस नीचे करें। दूसरे पैर से भी ऐसा ही करें। ये एक्सरसाइज आपकी टांगों और कोर मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। Chapter 3 आर्म रेज। अब चलिए कुछ आर्म रेजेस के साथ अपने अपर बॉडी पर ध्यान देते हैं। आप अपनी पीठ सीधी करके कुर्सी पर बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। अपनी बाहों को अपनी तरफ फैलाएं और अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। अब धीरे धीरे अपनी बाहों को ऊपर उठाएं जब तक कि वे आपके कंधों के बराबर न आ जाएं। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में रहें और फिर धीरे धीरे उन्हें वापस नीचे करें। यह एक्सरसाइज आपकी बाहों और कंधों में स्ट्रेंथ और मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है। Chapter 4 Simple Yoga Poses। योगा रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। चलिए कुछ सिंपल योगा पोजेस से शुरुआत करते हैं। पहले कैट काउ पोज है। अपने हाथों और घुटनों के बल शुरुआत करें। आपके हाथ आपके कंधों के नीचे और आपके घुटने आपके कूल्हों के नीचे होने चाहिए। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, अपनी पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाएं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपनी पीठ को नीचे की तरफ झुकाएं और अपनी ठुड्डी को अपनी छाती के पास लाएं। यह पोज आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। अगला हमारे पास चाइल्ड्स पोज है। अपने घुटनों को एक साथ और अपने पैरों को पीछे की ओर फैलाकर अपने पैरों के ऊपर बैठकर शुरुआत करें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपने शरीर को अपनी जांघों पर नीचे ले आएं और अपनी बाहों को अपने सामने फैलाएं। यह पोज बहुत ज्यादा आरामदायक है और स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। अंत में चलिए माउंटेन पोज के साथ समाप्त करते हैं। अपने पैरों को एक साथ खड़े होकर और अपनी बाहों को अपनी तरफ करके शुरुआत करें। अपनी पीठ को सीधा करें और अपने वजन को अपने दोनों पैरों पर बराबर रखें। यह पोज पोस्चर को सुधारने और बैलेंस को बढ़ावा देने में मदद करता है। Chapter 5 चलना एक कम इम्पैक्ट वाला एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दिन में कम से कम 30 मिनट चलने का टारगेट रखें, भले ही वह आपके घर के अंदर ही क्यों ना हो। अगर आप बाहर चलने में सक्षम हैं, तो ताजी हवा और धूप का आनंद लें। चलना आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाने, आपके मूड को अच्छा करने और आपकी ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। उतरो, सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें। आज हमने जो एक्सरसाइजेस देखे हैं, वे कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए सेफ और इफेक्टिव हैं। ये एक्सरसाइजेस आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी नया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा जरूरी होता है। एक्टिव रहना आपकी वेल बीइंग जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ और पूरा जीवन जीने के लिए मजबूत बने। नमस्ते और आपका दिन शुभ हो।